क्या विराट कोहली ने सच में मजबूरी में लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास? क्या बीसीसीआई की चेतावनी के बाद विराट के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था? या फिर यह था एक ऐसा फैसला जिसके पीछे छिपी थी एक अनसुनी कहानी, दबाव, संघर्ष और उम्मीदों का बोझ? आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का संन्यास नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के एक युग का अंत है। आइए जानते हैं विराट कोहली के अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और करोड़ों दिलों की धड़कन विराट कोहली ने सोमवार यानी 12 मई को टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पहले ही वह T20 प्रारूप को छोड़ चुके थे और अब क्रिकेट के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित फॉर्मेट से भी विदाई ले ली है। अब विराट कोहली केवल एक दिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, एक बल्लेबाज के रूप में। इस खबर ने क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया है। कईयों को उम्मीद थी कि कोहली इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में नजर आएंगे। सीरीज की शुरुआत होने वाली थी 20 जून से, लेकिन अब बीसीसीआई का रुख साफ हो चुका है और ये रुख बेहद सख्त है। दरअसल विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन बीते कुछ समय से लगातार गिरता जा रहा था। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली 2 बड़ी टेस्ट सीरीज में कोहली के बल्ले से रन निकलना लगभग बंद हो गया था। वह संघर्ष कर रहे थे, हर एक रन के लिए, हर एक मौके के लिए। बीसीसीआई को यह लगने लगा था कि विराट का नाम अब टीम में उनकी फॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि उनके पुराने रिकॉर्ड्स की वजह से टिक रहा है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट की माने तो बीसीसीआई ने विराट को समझा दिया था कि इंग्लैंड दौरे में उनकी जगह बन पाना बेहद मुश्किल है। न कोई दबाव, न कोई आग्रह। बीसीसीआई का साफ कहना था, चयन खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर होता है, न कि उसकी पहचान या लोकप्रियता के आधार पर। विराट कोहली को न तो रुकने को कहा गया और न ही खेलने की अपील की गई। यह निर्णय पूरी तरह से विराट का खुद का था, लेकिन क्या वह वाकई तैयार थे? एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली को दोबारा कप्तान बनाए जाने की चर्चा थी। बुधवार 7 मई को जब रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने संन्यास की घोषणा की, तभी से बीसीसीआई के भीतर चर्चा शुरू हो गई थी कि इंग्लैंड दौरे के लिए विराट को फिर से कप्तानी सौंपी जा सकती है। इसका मकसद था युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को धीरे धीरे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करना। गिल अभी केवल 25 वर्ष के हैं और अभी भी अपने खेल के चरम पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर भी चिंताएं थीं, जिससे गिल एकमात्र संभावित विकल्प लग रहे थे। लेकिन अनुभव के अभाव में विराट को यह जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन जब फॉर्म ही साथ ना दे तो अनुभव भी कमजोर पड़ जाता है। विराट कोहली का फॉर्म पिछले 5 सालों से चिंता का विषय बना हुआ था। 2020 से लेकर 2024-25 तक कोहली ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 69 पारियां खेलीं, लेकिन उनमें वह सिर्फ 3 शतक और 9 अर्धशतक ही लगा सके। उनकी औसत 30 से भी नीचे गिर चुकी थी, जो उनके स्तर के खिलाड़ी के लिए बेहद चिंताजनक है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 5 मैचों में उन्होंने मात्र 190 रन बनाए। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका औसत सिर्फ 15.50 रहा और कुल रन बने 93। ऐसे में सवाल यह था कि क्या विराट अब भी उस आग के साथ खेल रहे हैं जिसके लिए वह जाने जाते थे? इस सब के बीच जब उन्हें टीम से बाहर किए जाने की संभावना दिखने लगी, तो शायद उन्होंने खुद ही एक गरिमापूर्ण विदाई को चुनना बेहतर समझा। विराट कोहली का नाम सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, वह एक जुनून है, एक जज्बा है और एक प्रेरणा है। लेकिन जब वक्त करवट लेता है तो सबसे बड़े सूरमा भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। विराट का यह फैसला उनके लाखों करोड़ों फैंस के लिए एक भावनात्मक झटका है। लेकिन यही खेल की खूबसूरती है, जहां हर अध्याय का अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है। क्या कोहली वनडे क्रिकेट में अपना जादू बरकरार रख पाएंगे? क्या यह संन्यास उन्हें नए अंदाज में उभरने का मौका देगा, या फिर यह क्रिकेट के महानतम अध्यायों में से एक का अंतिम पन्ना है? जवाब तो समय देगा, लेकिन एक बात तय है, विराट कोहली जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी भावुक कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, क्या आपने इस संन्यास की कभी उम्मीद की थी? मिलते हैं अगली कहानी में एक और अनसुने पहलू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय क्रिकेट।